लेकिन एक ट्वीट जो डोनाल्ड ट्रंप का है, ट्रूथ सोशल पर आया, उसको देखकर खून खौल जाता है। सवाल ये उठता है कि उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, एक बार फिर से ये संदेश देते हुए कि पाकिस्तान को हमने अपने गोद में बैठाया हुआ है। आज इस तरह से पाकिस्तान गोद में बैठा है कि ईरान युद्ध की पूरी बातचीत पाकिस्तान और इस्लामाबाद करवा रहे। लगातार इस्लामाबाद बातचीत कर रहा था, तो खून तो खौलेगा ही जब डोनाल्ड ट्रंप लिखेंगे बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान इज सीरियसली फ्रैक्चर्ड, नॉट अनएक्सपेक्टेडली सो, एंड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ये वही आसिम मुनीर हैं जिनका प्रमोशन हो गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। कैसे भूल जाएं कि पहलगाम आतंकी हमले की पूरी अगुवाई, एक तरीके से जो पूरा ऑपरेशन हुआ था, उसको आसिम मुनीर ने किया। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि जिस पाकिस्तान के नाम से हमारा खून खौलता है, आज उस पाकिस्तान पर हम चुप क्यों हो गए हैं, ये जानते हुए कि पहलगाम पर आतंकी हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि लश्कर तैयबा था। आज उसी आतंकी गुटों को पाकिस्तान पनाह देता है और ऐसे पाकिस्तान के बारे में हम कुछ बोल नहीं पाते, ना हम डोनाल्ड ट्रंप से इस बात की शिकायत कर पाते हैं कि आप ऐसे टेररिस्ट स्टेट को अपनी गोद में बिठाकर गोद में आप क्यों बैठे हैं उनको बिठाकर। तो आज ये सवाल क्या खड़ा नहीं करना चाहिए कि एक तरफ मोदी जी का ट्वीट जाता है श्रद्धांजलि देते हुए पहलगाम के आतंकी जो परिवार हैं, जो पीड़ित लोग हैं, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं ईरान युद्ध के बहाने या ईरान सीज फायर के बहाने कि देखिए हमने आसिम मुनीर के कहने पर यह किया, शाहबाज शरीफ के कहने पर यह किया। आज मुख्य सवाल क्या है? आज हमारे पहलगाम में मारे गए लोगों को क्या न्याय मिल गया? ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया और क्या हमने न्याय कर दिया? मोदी जी ने उस समय कहा था कि हमारी रगों में सिंदूर बहता है। आज उन परिवारों से पूछिए कि क्या उनको न्याय मिला है। आज हम मुंह खोलकर पाकिस्तान का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लग सकता है, इस वजह से हम बोलेंगे नहीं। आज इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे। और आज जब हम पहलगाम की घटना को याद करते हैं, 1 साल उसको हो गया, और इस तरीके का आज ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट सामने आता है, इसको देख के क्या कहा जाए? हम क्या पाकिस्तान के खिलाफ अब कोई मुंह खोल पाएंगे? मोदी जी ने ये कहा कि भाई ठीक है, वी स्टैंड रेजोल्यूट अगेंस्ट द टेरर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम आज अमेरिका के सामने, अमेरिका क्यों ऐसे देश को पनाह दे रहा है, उस पर तो हम कुछ बोल ही नहीं पा रहे। बट आर वी डूइंग इनफ टू आइसोलेट पाकिस्तान? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आइसोलेट करना तो बहुत दूर की बात हो गई। अब हम अमेरिका से भी आग्रह नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान को आप इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, और इतना लाइमलाइट में क्यों ला रहे हैं, जबकि ये आतंकी देश है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में हमने एविडेंस दिया है वगैरह वगैरह बोल के। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, पाकिस्तान ने अब इंडिया से कोई हमला नहीं होगा बोल के अश्योरेंस भी डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। और दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका के अखबार हैं, इंडिया और इजराइल मिलके ईरान के फाइल के बाद उनकी न्यूक्लियर पावर पर भी अटैक करेंगे बोल के ये भी अमेरिका ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया है कि ऐसा कोई नहीं होगा, ना इजराइल की तरफ से ना हम भारत की तरफ से होने देंगे बोल के। तो मामला बहुत आगे बढ़ गया है जहां तक अमेरिका का सपोर्ट पाकिस्तान को है, और सऊदी अरेबिया भी में बीच में आ गया है। तो इतने 14,000 पाकिस्तानी फौजी और फाइटर जेट्स पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान बेस में जाना, ये बहुत बड़ा निर्णय है जो हमारे इंटरेस्ट को डायरेक्टली इम्पिंज करता है, और ये सब हो रहा है अमेरिका के सपोर्ट से। भारत जो है अब चुपचाप है, बेबस हो गया है। ये गवर्नमेंट ना कुछ बोलने के लिए तैयार है, चैलेंज करने के लिए तैयार है, ना अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालने के लिए तैयार है वगैरह, क्योंकि ये इनके बोलती बंद कर दिया है। जो भी कारण डोमेस्टिक है, अदानी है या रॉ फाइल्स वगैरह वगैरह बोल। जी, पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। ट्रंप का एक और बयान इस वक्त भारतीय मीडिया के लिए शदीद बहस और इस्तराब का बायस बन गया है। पहलगाम वाक़ये की बरसी के मौके पर जब भारत रवायती अंदाज में अपनी सियासी और जज्बाती
बयानिया साजी कर रहा था। इसी दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप की एक ट्वीट ने पूरे खित्ते में नई बहस छेड़ दी। ट्रंप ने अपनी ट्वीट में कहा कि सीज फायर में तोसी का फैसला पाकिस्तान की आला क़यादत के साथ मशवरे के बाद किया गया और इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लिया। ये वो जुमला था जिसने भारतीय मीडिया में गोया हलचल मचा दी। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस बयान ने एक बार फिर आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को नुमायां कर दिया है और भारत के लिए एक गैर आरामदेह सिफारती सूरत हाल पैदा करती है। भारतीय मीडिया के कई एंकर्स और मुबस्सिरीन ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ट्रंप ने पहलगाम की बरसी जैसे हसास मौके पर यह बयान देकर भारत की तौहीन की है। उनके मुताबिक ऐसे वक्त में जब भारत अपने बयानिए और मौक़िफ़ को उजागर कर रहा था, इस ट्वीट ने सारा फोकस ही बदल कर रख दिया। नाजरीन, भारतीय चैनल्स पर इस वक्त खामोशी नहीं बल्कि शोर है, लेकिन इस शोर के अंदर एक वाज़ेह बेचैनी महसूस की जा सकती है। कहीं इसे दानिस्ता पैगाम कहा जा रहा है और कहीं इसे भारत के आलमी बयानिए के लिए एक झटका करार दिया जा रहा है। तज्ज़ियाकार ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर क्यों हर बड़े आलमी सिफारती मोड़ पर पाकिस्तान का नाम इस अंदाज में सामने आता है और क्यों अमरीकी क़यादत की गुफ्तगू में पाकिस्तानी क़यादत का जिक्र बार बार मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर लेता है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर भी ये बहस तेजी से फैल गई है, जहां सारिफीन इस ट्वीट को मुख्तलिफ जावियों से देख रहे हैं। कुछ इसे एक सिफारती हकीकत करार दे रहे हैं, जबकि कुछ इसे भारत के लिए एक सियासी झटका कह रहे हैं। नाजरीन, ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं बल्कि एक ऐसा सियासी लम्हा है जिसने एक बार फिर खित्ते की बहस को गर्म कर दिया है। भारतीय मीडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर रिएक्शन मोड में है और इस मौजू पर बहस अभी खत्म होती नजर नहीं आती। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। बरसी थी, प्रधानमंत्री ने याद किया, जिन शहीदों को याद किया, हमले को याद किया, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जिस हमले का बदला लेने के लिए हमने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, उस पाकिस्तान को आज तो निंदा दोबारा से करनी चाहिए थी। बिल्कुल पहला सेंटेंस ही उनके खिलाफ होना चाहिए था, उसके बाद किसी और को श्रद्धांजलि या शहीदों की श्रद्धांजलि या हमले की जो पीड़ा है उसको व्यक्त करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि अब आप देख रहे हैं, क्योंकि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आ चुका है जिसमें कि वो आप उसमें नोटिसेबल चीज क्या है, वो पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मतलब सराह रहे हैं कि उनकी उसके रिक्वेस्ट पर वो शहबाज शरीफ का नाम उसके बाद लेते हैं। आप ये देखिए कि उनके जो फेवरेट फील्ड मार्शल है वो बताते हैं कि हम उनकी रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं। तो ये ट्रंप के इस ट्वीट को मोदी जी देख चुके होंगे, तो अगर चाहते भी होंगे कुछ ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ कहना मोदी जी, तो वो उनकी कलम वहीं रुक गई होगी, फिंगर्स उनकी जो है कीबोर्ड पे आगे चली नहीं होगी। हो सकता है नाम हो भी डिलीट कर दिया हो, गॉड नोज। लेकिन पाकिस्तान जिसके खिलाफ आपने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए आपने इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर किया, उसका ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ही ये निकला कि आसिम मुनीर फेवरेट फील्ड मार्शल बन गया पाकिस्तान का। उससे पहले कोई वो फील्ड मार्शल की कोई वो फील्ड मार्शल ही नहीं था।